अच्छा सर, केंद्र सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है? विपक्ष की और खासकर समाजवादी पार्टी की मांग है जनगणना के साथ साथ जाति गणना हो। और जब जाति गणना हो जाएगी तो समाज में हम किन पॉलिसीज के माध्यम से, किन कार्यक्रमों के माध्यम से जो बहुत सारे पीछे छूट गए, जो शोषित वंचित लोग हैं, उन तक हक सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे। अब सत्ता और उन्हें मिल सकेगा हक और सम्मान, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर भरोसा ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। महिला आरक्षण बिल को लेके, महिलाएं विरोध कर बिल को रही हैं। लेके एक भ्रम फैलाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने विरोध किया है और इन लोगों की वजह से महिलाओं को हक नहीं मिला और तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद ही नारी विरोधी हैं। बीजेपी 100% महिलाओं के खिलाफ है। आज अगर हम अपने चैनलों को देखें तो इसमें से कोई चैनल नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, तो उसका कुछ तो मानक होगा। किस मानक पे हम तय करते हैं? आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में हैं। उन्हें संरक्षण की जरूरत है, आरक्षण के साथ साथ उनके सम्मान की जरूरत है। उनके स्वास्थ्य को, उनकी शिक्षा को लेकर के बड़े काम होने चाहिए। ये बताएं, स्वास्थ्य को लेकर के क्या काम किया है, शिक्षा को लेकर के क्या काम किया है। और फिर जब उन्हें आरक्षण मिलना चाहता था, आरक्षण से उन्हें हक अधिकार मिल जाता, तो बीजेपी के लोग क्यों भेदभाव करना चाहते हैं? जब आधी आबादी बोलते हैं तो आधी आबादी ये बताएं कौन है आधी आबादी में? आधी आबादी में पूरी महिलाएं हैं। ये महिलाओं को भी बांट करके आरक्षण की बात करना चाहते हैं। कहा जा रहा बंगाल में एसआईआर के बहाने बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं। वोट काट कर बीजेपी सत्ता में आने के प्रयास कर रही है। उससे कुछ होना नहीं है, बीजेपी हारे जा रही है। सर, शंकराचार्य के साथ साथ संत महात्माओं का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त हो रहा है, इस पर क्या कहोगे सर? हमें तो न जाने कब से प्राप्त हो रहा है। तुम्हारी आंखें ही नहीं खुली थी। अगर आंखें खुली रहती तो शायद पहले से देख रहे होते। अच्छा, सरकार में अगर आप आते हैं तो भूमाफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वो कार्रवाई होनी चाहिए जो न्याय में है, न्याय मिले जिससे। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो न्याय का रास्ता है उसको अपना करके, भूमाफिया कोई भी हो, कानून से बाहर नहीं हो सकता। लखनऊ मेयर के द्वारा मुझसे हम कुछ नहीं कहेंगे। लगातार देखिए, गाजीपुर में एक बेटी विश्वकर्मा समाज की, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके दुख दर्द को समझने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया। लेकिन बीजेपी और पुलिस ने मिलकर के हमारे राम आसे विश्वकर्मा जी और तमाम समाजवादियों के साथ अपमान और अपमानित किया। अपमानित ही नहीं, बल्कि बीजेपी के लोगों से पुलिस ने मिलकर के पत्थर चलवाए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस और बीजेपी मिलकर के पत्थर चलाएगी? आजकल तो जमाना ऐसा, वीडियोस हैं, लेकिन सरकार उन पे कार्रवाई नहीं कर रही। जिसके पत्थर से पुलिस वाला एक ही पत्थर में गिर पड़ा था जमीन पर, वो बीजेपी के लोग जिन्होंने पत्थर छतों पे रखे थे, पत्थरों को आने से पहले इंतजाम करके रखा था, उन पे क्या कार्रवाई की सरकार ने? सरकार केवल समाजवादी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ खड़ी है। भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ है सर, हर विभाग में भ्रष्टाचार, इस पे क्या कहोगे? मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप आंखें हैं लोकतंत्र। अगर हम अपना तर्क, अपना पक्ष रखते हैं, तो वहीं हमारे मीडिया के लोग भी खुली आंख से देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। मुझे खुशी है कि एक हिम्मत और बहादुर पत्रकार ने ये कहा कि बड़े पैमाने पर बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ही नहीं है, उत्तर प्रदेश को इतना किसी ने नहीं लूटा होगा जितना बीजेपी ने लूटा। स्कूलों की फीस और किताबों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चों को बीजेपी हटाइए, और हमेशा के लिए बीजेपी हटाइए। महाराष्ट्र में वीडियो सामने आया है जहाँ पे भाजपा के महिला मोर्चा के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और वहाँ की लोकल महिलाओं को बहुत परेशान होना पड़ा। यहाँ जो महिलाएं उन्हें बुलाई थी, उन्हें पता ही नहीं था क्यों बुलाया था। और बीजेपी पूरा विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कल विपक्ष में आना है, और जब विपक्ष में आ जाएंगे हम तो धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर ली।